अत्रि ऋषि ने तपस्या की, प्रसन्न होकर भगवान आए वर मांगे। तो अत्रि ऋषि ने मांगा कि आप हमको पुत्र चाहिए। तो भगवान 3 रूप में आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उन्होंने पूछा कि कैसा पुत्र चाहिए? तो अत्रि जी बोले कि आप जैसा पुत्र चाहिए। तो तीनों बोले ब्रह्मा विष्णु और शिव, हमारे समान दूसरा कोई नहीं है, इसलिए हम तीनों आपके पुत्र बनकर आएंगे। तो ब्रह्मा जी पुत्र रूप में प्रकट हुए, उनका नाम हुआ चंद्रमा। विष्णु भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए, उनका नाम हुआ श्री दत्तात्रेय जी। और शंकर भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए, उनका नाम हुआ श्री दुर्वासा जी। ये कथा श्रीमद् भागवत में लिखी बनी है। और जैसे अत्रि जी ने तब करके भगवान से वर पाया कि आप तीनों हमारे पुत्र रूप में प्रकट हुए, तो प्रकट होइए, ऐसे ही अनुसुईया जी ने भी भगवान से वरदान प्राप्त किया था। ये और पुराणों में बनी, वो कथा बड़ी अनोखी है। एक बार नारद जी ने जाकर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की पत्नियों को उसका दिया। बड़े गुमान में भरी रहती हो कि हम बहुत बड़ी पतिव्रता हैं। आजकल पतिव्रताओं की चर्चा जहां होती है, उसमें सबसे शिरोमणि अनुसुईया गिनी जाती है। तीनों चमक में उमा ब्रह्मा होगी पतिव्रता, लेकिन क्या हमसे भी बढ़ चढ़ करके पतिव्रता होंगी? थोड़े बोले चर्चा तो ऐसी ही हो रही है, इस समय अनुसुईया से बढ़ के कोई पतिव्रता नहीं। तो तीनों ने उमा ब्रह्माणी ने चमक करके कहा अच्छा अच्छा देखूंगी उनके पतिव्रत को। नारद जी को समझा करके उसका कर चले गए, और अब तीनों ने अपने अपने पति को उसकाया। जाकर अनुसुईया के पातिव्रत धर्म की परीक्षा लीजिए। अब तीनों चले परीक्षा लेने को, ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव भेष बदल करके आए, सन्यासी वेश धारण करके, और तीनों एक साथ पहुंचे अनुसुईया के दरवाजे पर। कब? जब अत्रि ऋषि तप कर रहे थे, पत्नी तप कर रहे थे। तीनों ने पहुंच करके द्वार खटखटाए। अनुसुईया के बाहर आए, कौन? द्वार खोलकर देखा 3 सन्यासी खड़े, प्रणाम किया, आज्ञा भगवान, थोड़ी भिक्षा दो। पूछा कैसी भिक्षा चाहिए? कैसी भिक्षा का मतलब था कि कच्चा राशन लोगे या बनी बनाई रसोई लोगे, बैठकर भर भर के खाओगे, कि मधुकरी टुकड़ा लेकर के जाओगे, अन्नाहार लोगे कि फलाहार लोगे, कि दूध पीकर रहने वाले पहाड़ी बाबा हो? ये मतलब था। कैसी भिक्षा चाहिए आपको? तो तीनों ने कहा कि नग्न भिक्षा दे। मतलब कि जो भी हो, अन्न हो, फल हो, दूध हो, जो भी हो, मुझे दिमाग के तृप्त कर दो, लेकिन कैसी? बोले कि नग्न भिक्षा, मतलब वस्त्रहीन होकर के अन्न भिक्षा करा। बड़े आश्चर्य में पड़ी बेचारी। एक तो सन्यासी का धर्म नहीं है कि किसी स्त्री से बात करे, और वो भी एक पतिव्रता स्त्री से, इसके पति के परोक्ष में, और ये कह रहे हैं कि नग्न भिक्षा दो। सन्यासी तो काठ की स्त्री, चित्र में कागज पर बनी हुई चित्र की स्त्री की ओर नहीं देखे, और एक प्राकृत महिला से, एक पतिव्रता नारी से ये नग्न भिक्षा का प्रस्ताव कैसे कर रहे हैं? ये कोई बनावटी सन्यासी मालूम होते हैं। ये है कौन? पातिव्रत के प्रभाव से ध्यान करके समझ गए, और ये तो ब्रह्मा विष्णु और शिव मेरे पातिव्रत की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। असमंजस है। एक पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष नग्न होकर के आती है, वस्त्रहीन होकर के आती है, तो उसका पातिव्रत धर्म नष्ट होता है। और नारी कर रही ऐसी कहीं भिक्षा होती है तो मेरे दरवाजे से असम्मानित होकर जाएंगे कि मेरे पति का तप पुण्य लेकर के चले जाएंगे।
नग्न भिक्षा देती हूँ तो मेरा धर्म जाता है, नारी करके भगा देती हूँ तो मेरे पति का तप पुण्य जाता है। क्या करना चाहिए? मन ही मन तीनों को प्रणाम किया। भगवान परीक्षा बन करके परीक्षा लेने आए हो, लेकिन आप तो सर्वेश्वर हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ मानसिक रूप में, और आप ही शक्ति दो तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाऊंगी। फिर अपने पति को याद किया, अत्रि ऋषि को तप में लगे हुए थे, और संकल्प किया यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सही सलामत पालित है, सुरक्षित है, जिसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष को पुरुष भाव से नहीं देखा, यदि मेरी कायिक वाचिक मानसिक सब प्रकार की सेवाओं से मेरे पतिदेव प्रसन्न हो, यही पतिव्रता का धर्म है, तो ये तीनों के तीनों अभी तुरंत के जन्मे हुए बालक बन जाए। सती का संकल्प था, तुरंत के जन्मे हुए बालक बन करके गाँव करेंगे। माता अनुसुईया ने इन पर दृष्टि डाली, वात्सल्य कुमार आया, छाती में दूध आ गया, झट बारी बारी गोदी में उठाया तीनों को, छाती का पर्दा हटा करके दूध पिला दिया। पर्दा हटा के दूध पिलाया तो हो गई नग्न भिक्षा। नारी का दोष बहुत होता है, पति के प्रति वह पत्नी है तो पुत्रों के प्रति वह मां है। यदि अपने मातृत्व स्वरूप से वात्सल्य भाव से अपनी छाती का पर्दा हटाकर बच्चे को दूध पिलाती है तो इससे पातिव्रत्य धर्म नष्ट नहीं होता। इस प्रकार से माता ने तीनों को बारी बारी दूध पिला करके भिक्षा करा दी, पेट भर दिया, और माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूले दंड करके लालना। बोलो श्री अनुसुईया माता की जय। अत्रि ऋषि तपस्या से उठ गया, पूछा कि देवी ये कौन है? कहा कि आपके बच्चे हैं। कमाल कर लिया, गर्भ की कोई चर्चा नहीं, अचानक बालक प्रकट कर लिए, वो भी एक नहीं, जुड़वा दो नहीं, तीन तीन। तो पूरी घटना सुनाई कि इस तरह से ये ब्रह्मा, ये विष्णु और ये महेश, ये तीनों आए थे सन्यासी बन करके मेरी परीक्षा लेने के लिए, मुझसे नग्न भिक्षा मांग रहे थे। बताइए आपके अतिरिक्त और किसी के सामने वस्त्रहीन होकर जाती तो मेरा धर्म नष्ट होता, नहीं करके भगा देती तो आपका तप पुण्य लेके चले जाते। तो क्या करती? आपकी कृपा से, आपका स्मरण करके और पातिव्रत्य धर्म के स्वभाव से संकल्प पूर्वक उनको तुरंत का बच्चा बना लिया और छाती का पर्दा हटाकर दूध पिला दिया, तो नग्न भिक्षा भी हो गई, मेरा धर्म भी सुरक्षित रहा, आपका पुण्य भी सुरक्षित रहा, और आनंद भी जगमग कर रहा है। इन तीनों के द्वारा अन्यत्र सुयोग्य पति पाकर पत्नी अपना भाग्य सराहती होगी, लेकिन आज अनुसुईया सरीखी समर्थ पतिव्रता पत्नी पाकर अत्रि ऋषि ने अपना भाग्य सराहा। तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ जिसे कर्दम की बेटी देवहूति की पुत्री अनुसुईया सरीखी पत्नी प्राप्त हुई है, जो अपने पातिव्रत्य धर्म की भी रक्षा करती है और अपने पति के पुण्य की भी रक्षा करती है। कोई बड़ा भाग्यशाली। इनका तो आंगन जगमगाने लगा, उधर ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक सुना हो गया। उमा रमा ब्रह्माणी उदास हो गई, नारद जी से पूछा, नारद वे कहाँ रह गए? ताकि जहाँ भेजे गए हैं वहीं रह गए। बोले लौटे क्यों नहीं? ताकि परीक्षक बन के गए थे, जिनकी परीक्षा लेने गए थे वो तो उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई, अब इनकी परीक्षा शुरू हो गई है, ललना बनकर पलना में झूल रहे हैं, आने लायक नहीं रह गए हैं। ताकि उनके बिना हमारा लोक सोना सोना लगता है, ताकि जैसे भेजा है वैसे ही जाकर लाना पड़ेगा, लेकिन सावधानी से जाना, हल्ला मल्ला इनकलाब जिंदाबाद करते हुए मत जाना, नहीं तो शक्ति देख ली ना
पालन करता, रचयिता और संहार करता को बच्चा बना के खिला रही है, हल्ला गुल्ला करती जाओगी तो हो सकता है तुमको भी तोता मैना बना के पिंजरा में बंद कर ले, फिर और लोग सुना हो जाएगा। जाओ पता लगा लेना, अगर भजन भाव में है तो हल्ला गुल्ला मत करना, और फुर्सत में हो तो आवाज देना, पूछे कि कौन, तो नाम मत बताना, कहना कि आपकी बहू है। जब वो बेटा हो गए तो तुम बहू तो हो ही नहीं, आपकी बहू है ऐसा कहना। और जब द्वार खोल करके सामने आए तो घूंघट मारे हुए और अपने अंचल से उनके चरणों की धूली ले करके माथे से लगाना, तुम्हारा स्वाद अचल होगा। नारद जी ने सिखाया, ये बेचारी नहीं पता लगाई, फुर्सत में है, द्वार करके आया, पूछा कौन, बोले आपकी बहू है। अरे बहू है तो संकोच क्या, आ जाओ, द्वार खोल दिया। इन्होंने चरण की धूली अंचल से लेकर माथे से लगाया, माता ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती हो। ये पातिव्रत्य का प्रभाव है कि उमा रमा ब्रह्माणी को भी आशीर्वाद दे रही है सती। इतने में अत्रि ऋषि फिर तपस्या से उठ के आए, पूछा कि देवी ये कौन है, दादी आपकी बहू है। हद करती हो तुम, बिना घर के बच्चे एक नहीं 3-3, और अभी बच्चे हाथ भर के पल्ला में मुड़ रहे हैं, और साक्षात की बहू बुलाए ली, पुआ न पापड़ी झट बहू आपड़ी। खैर जो भी हो, सास और बहू के बीच में बड़े बूढ़े का क्या काम। अत्रि ऋषि अपनी तपस्या में गए, इधर अनसुईया जी ने पूछा, कहो बहू कैसे आई हो, मोने उनको लेने के लिए, तब मेरी तरफ से छूट है, उठाओ ले जाओ। बोली की माता जी ज्यादा चिंता मत करा, नहीं तो रास्ते में नारद खड़ा है, गोदी में लेकर दुल्हा को जाएंगे हम लोग, तो नारद हल्ला मचाएगा, देख लो दुनिया वालों, ऐसा दुल्हा और दुल्हन की जोड़ी नहीं देखी होगी तुमने। साथ हाथ की दुल्हन और हाथ भर के दुल्हा गोदी में लल्ला की तरह जा रहे हैं। अब ज्यादा हमारा फलिता मत कराओ माता जी। तब अनसुईया जी ने कहा कि जब तुमने अपने पति को भेजा कि सन्यासी बनकर जाओ, नर्म भिक्षा मांगो, तो मेरी क्या फजीती होती, इस पर तुमने विचार नहीं किया, और अपने ऊपर फजीते की बात आई तो हमारी ज्यादा फजीती मत कराओ। ये कोई तरीका है? ठीक है, पतिव्रता हो, तुम पतिव्रता बनी रहो, लेकिन जैसे अपने धर्म और गौरव गरिमा का ख्याल है, ऐसे और बेटी बहन बहुओं और माताओं का भी धर्म सुरक्षित रहे, इसका भी ख्याल रखा करो। बोले हाँ, अब से रखेंगी, भूल हो गई, भूल कबूल कर ली। बोले हाँ, अब क्या चाहती हो, बोलो। क्योंकि यही चाहती हूँ कि जैसे पहले थे वैसे हो जाए। पुनः माता ने संकल्प किया, यदि मेरा पातिव्रत धर्म सही सलामत सुरक्षित है, पालित है, अर्थात यदि मैंने मनसा वाचा कर्म अपने पति के अतिरिक्त किसी के प्रति पुरुष भाव से नहीं देखा हो, यदि मैंने मनसा वाचा कर्म अपने पति की सेवा की और मेरी सेवा से प्रसन्न हो मेरे पतिदेव, तो ये तीनों के तीनों अपने पहले जैसे स्वरूप में प्रकट हो। सत्य का संकल्प सुना, ये बाल छोड़ करके ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हुए, अपनी अपनी शक्तियों के सहित खड़ा होकर के और बोले की माता, हम तुम्हारे इस प्रातुलक धर्म पालन से बहुत प्रसन्न है, तुम्हारी जो इच्छा हो तो वर मांगो। तो कहा कि अब तक तो जबरन आपको पुत्र बना के खिलाया था, और राजी राजी आप जैसे सभी बच्चे अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं, ऐसे आप तीनों मेरे उदर से पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो तीनों बोले, ये वरदान तो आपको पहले से मिल चुका है। कैसे? बोले आपके पतिदेव ने मांगा है कि आप हमारे पुत्र बन करके आएंगे, तो हमने वचन दिया है, तो पुत्र बन के आएंगे तो दादी के पेट से तो प्रकट होंगे नहीं, तो आप ही के पेट से प्रकट होंगे। ये तो आपको मिलाया वरदान है, तो मिलाया वरदान के पीछे आपका स्वर्ण अवसर क्यों खो रही हो, उसी की पुनरावृत्ति करके आप और कुछ मांग लो। माता अनसुईया हंस गई, तो अभी भी मेरी जांच कर रहे हो, मेरी नारी के तोड़ रहे हो। ये कोई तरीका है कि धर्मात्मा पति कुछ और चाहता हो और पतिव्रता पत्नी कुछ और चाहती हो? नहीं।
तब तो गड़बड़ हो जाएगा। लिखा है गोस्वामी जी का दोहा है, कहते हैं कि पति पूजे परमात्मा और भूत पूजनी जो, एक घर में दो मते तू कुशल कहां से हो। इसलिए पतिव्रता के धर्म के अनुसार, जैसे मेरी नानी मेरे शत्रु का भी भगवान से वरदान मांगा था, क्या जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु अति प्रिय लागा। हमारे धर्मपरायण चरित्रवान पति ने जो मांगा है, हमको भी वही चाहिए। ये पतिव्रता का धर्म है। तीनों बड़े प्रसन्न हुए और आश्वासन दिया, और वे ही तीनों आकर के ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया के गर्भ से विधिवत प्रकट हुए। सोमो ब्रह्मणोषेण विष्णु दत्तो दत्त योग दुर्वासा शंकर श्याम सो निरोधांग सत्तजा। ब्रह्मा जी आकर के पुत्र बनकर के करके नाम हुआ चंद्रमा। इन चंद्रमा के पुत्र वो बुध, बुध के पुत्र पूर्णवा, और उनसे चंद्रवंश का बहुत विस्तार है। ये आप नवम स्कंद में सुनिए। और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय जी और शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हुए। दोनों विरक्त रूप में परमहंस का परम धर्म प्रकट किए श्री दत्तात्रेय जी ने। दत्तात्रेय जी का संवाद 7वें स्कंद में प्रहलाद जी के प्रति और 11वें स्कंद में योगी जी के प्रति बहुत सुंदर उपदेश किया है। ये आपको सुनने को मिलेगा। और श्री दुर्वासा जी का चरित्र तो बहुत वर्णित है, बड़े तेज स्वभाव के हैं। अब मनु जी की 3 कन्याओं में से पहली आकृति, जिनका रुचि प्रजापति से विवाह हुआ था, जिनसे यज्ञ भगवान ने प्रकट हुई। दूसरी देवहूति, जिनसे 9 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। उन 9 में से 2 का वर्णन सुन चुके, कला और अनुसुईया। बाकी 7 और उनके वंश का वर्णन कल आप सुनेंगे, क्योंकि अब घड़ी समय विश्राम वाली सीमा पर पहुंच रही है। घड़ी समय सीमा पर पहुंच रहा है। इस समय की कथा ये विश्राम ले रही है। कल की कथा में ध्यान रखिएगा, श्री शिव पार्वती विवाह प्रसंग आएगा, बहुत प्यारा प्रसंग है। उसके बाद श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र आएगा। भगवान की ओम जय जगदीश हरे।
कभी भागदौड़ मचती है। कल एक माता जी गिर गई थी, तो जरा ये ध्यान रखें कि उस समय भागदौड़ सी ना करें। मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, कृपया सभी बंधुगण, माताएं, बहनें शीघ्र ही पंडाल में आने की कृपा करें, क्योंकि कथा का प्रारंभ होने ही वाला है। परम श्रद्धेय स्वामी जी आ चुके हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि शीघ्र ही अपना स्थान ग्रहण करें। माताएं, बहनें यदि छोटे बच्चों को न लाएं तो वो अधिक श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि वो बच्चे बीच में रोते हैं और व्यवधान आपको भी होता है और सबको भी होता है। अपनी पादुकाएं बाहर दरवाजे पर ही जो व्यवस्था की गई है उसी के अनुसार रखने का कष्ट करें। व्यवस्था में प्रेम से श्री राम कृष्ण भगवान
महापुराण की श्री व्यास भगवान। चतुर्थ स्कंद में मनु जी की 3 कन्याओं कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। श्री देवहूति जी की 9 कन्याओं में से दूसरी का नाम है अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह चित्रकूट निवासी श्री अत्रि ऋषि के साथ हुआ था, जिनसे ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के अंश से एक पुत्र प्रकट हुए। चंद्रमा, दत्तात्रेय जी एवं श्री दुर्वासा जी। दत्तात्रेय जी 24 अवतार में से एक है। बोलिए श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री अनुसुईया माता की जय। श्री अत्रि बाबा की जय। अब आगे वर्णन करते हैं श्रद्धा नाम की तीसरी कन्या देवहूति जी की। ये अंगिरा ऋषि के साथ गाई गई थी, जिनसे कि सिनी वाली कुहू, राका, अनुमति नाम की 4 कन्याएं उत्पन्न हुई एवं उत्तथ एवं बृहस्पति नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु कहलाते हैं। हविर्भु नाम की कन्या का विवाह पुलस्त जी के साथ हुआ था, जिनसे अगस्त एवं विश्रवा नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। श्री हरे नमः। पुलस्त जी के श्री अगस्त जी एवं श्री विश्रवा जी उत्पन्न हुए। विश्रवा जी की 2 पत्नियां हुई, पिडविडा एवं केशिनी। पिडविडा से कुबेर जी का जन्म हुआ। केशिनी से 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रामचरितमानस वाले कल्प में विभीषण जी सौतेले भाई हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत वाले कल्प में एक ही मां से 3 उत्पन्न हुए हैं, रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण। एक ही कथा 2 तरह से 3 तरह से सुनने को पढ़ने को मिले तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ठीक था कि ये ठीक है। किसी कल्प में वैसा हुआ होगा, किसी कल्प में ऐसा हुआ होगा। कल्प कल्प प्रति प्रभु चलिए 4 चित नाना विध करें। कल्प भेद चरित सुहाय, भांति अनेक मुनिशन गाए। अब आगे वर्णन करते हैं। गति नाम की कन्या पुलह ऋषि से ब्याही गई थी, जिनसे कर्मश्रेष्ठ, वरियाण एवं सहिष्णु नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। क्रिया नाम की कन्या क्रतु ऋषि से ब्याही गई थी, जिनसे व्यास जी के पुत्र हुए वेदव्यास जी। वेदव्यास जी के पुत्र हुए श्री सुखदेव जी महाराज। ये वशिष्ठ जी का वंश। और चित्ती नाम की कन्या का विवाह अथर्वा मुनि के साथ हुआ था, जिनसे तथ्यन अर्थात दधीची नाम के तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त हुए। ख्याति नाम की कन्या का विवाह भृगु जी के साथ हुआ था, जिनसे धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तो श्री नाम की एक कन्या भी उत्पन्न हुई। धाता और विधाता का विवाह मेरु ऋषि की कन्या आयति और नियति के साथ हुआ था, जिनसे एक पुत्र मृकंड और प्राण उत्पन्न हुए। प्राण से वेदशिरा उत्पन्न हुए एवं मृकंड के पुत्र हुए मार्कंडेय, जिनकी कथा आपने 12वें स्कंध में सुना है। अब तक आप लोग मनु जी की 2 कन्याओं का वंश वर्णन सुन रहे थे, आकुति और देवहूति। अब मनु जी की तीसरी कन्या जो है, उनका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ में।
कन्याएं उत्पन्न की। इनमें से 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। धर्म ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से प्रकट हुए हैं, साक्षात भगवत स्वरूप है। धर्म की 13 पत्नियां हुई, जो दक्ष प्रजापति की 16 कन्याओं में से प्रथम 13 हैं। उनके नाम दिए गए हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, प्रतीक्षा, और मूर्ति। इनमें से श्रद्धा के पुत्र हुए शुभ, मैत्री से प्रसाद नाम का पुत्र, दया से अभय, शांति से सुख, तुष्टि से मोह, पुष्टि से अहंकार, क्रिया नाम की पत्नी से योग, उन्नति नाम की पत्नी से दर्प, बुद्धि नाम की पत्नी से अर्थ, मेधा नाम की पत्नी से स्मृति, प्रतीक्षा से क्षेम, हरि मन लज्जा से प्रश्रय अर्थात विनय नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। ये तो धर्म की 13 पत्नियों में से 12 पत्नियों से एक एक पुत्र, और 13वीं का नाम है मूर्ति देवी। मूर्ति देवी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके नाम है नर और नारायण। नर नारायण भगवान को हम लोग आज बद्री नारायण भगवान कहते हैं। 2 भैया हैं, हिमालय के 2 शिखरों पर आमने सामने तप कर रहे हैं। 2 रूप में क्यों प्रकट हुए भगवान, ये भी 24 अवतार में से एक माने जाते हैं। बोलिए श्री नर नारायण भगवान की जय, श्री मूर्ति नंदन की जय, श्री धर्म नंदन की जय, श्री बद्री नारायण भगवान की जय। उस समय ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी कि 2 रूप से प्रकट होना जरूरी था। एक राक्षस पैदा हुआ था, उसका नाम आगे चलकर सहस्र कवची पड़ा। ये सूर्य नारायण का भक्त था। सूर्य नारायण की आराधना करके इसने सूर्य नारायण से वर मांगा कि मेरे शरीर में 1000 दुर्भेद्य कवच होना, और वो कवच इतने मजबूत हो कि जो हमसे 10,000 वर्ष लड़े वह एक कवच तोड़े, और जो एक कवच तोड़े उसकी मृत्यु हो जाए। इसका भाव ये था कि भरसक तो 10,000 वर्ष लड़कर कवच तोड़ने वाला पैदा होगा ही नहीं। शायद ऐसा कोई प्रकट हुआ भी तो ज्यादा से ज्यादा एक कवच तोड़ सकेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद बाकी तो कवच सुरक्षित रहे। फिर ऐसे ऐसे 1000 व्यक्ति प्रकट होंगे और 10,000 वर्ष लड़ेंगे, तब न हमारा सारा कवच टूटेगा। उसने सोचा कि न ऐसे लोग पैदा होंगे, न इतने दिन हमसे लड़ सकेंगे, और न हमारे कवच सारे समाप्त होंगे, अन्न में मरूंगा। उसने अपने को अमर मान लिया और देवताओं को, संतों को, भक्तों को, सज्जनों को, वेदों को, गौरों को, ब्राह्मणों को सताने लगा। ये सब घबरा करके भगवान की शरण में गए, प्रभु रक्षा करो। प्रभु ने कहा कि ठीक है, शरण में आया हो तो रक्षा करूंगा। कैसे रक्षा करोगे? बोले इस दुष्ट को मारूंगा, क्योंकि लोगों को सताने वाला तो मारा जाए तभी रक्षा हो सकती है, ये बदलने वाला तो है नहीं। बड़ा भाई उत्तंड असुर, तो कैसे मारोगे? इसने तो ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर रखे हैं। भगवान ने कहा कि मुझे सब उपाय मालूम है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ पूर्ण राम समझान यथार्थ। इसीलिए भगवान 2 रूप में प्रकट हुए। धर्म की 13वीं पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से 2 रूप में प्रकट हुए, नर और नारायण, और आपस में सलाह की कि हम दोनों भाई में से एक भाई तप करें और एक भाई इसके साथ लड़े। सूर्य नारायण का दिया हुआ वचन है, इसलिए जितने दिन लड़ने का उन्होंने वचन दिया है उतने दिन लड़ो और इसका कवच तोड़ो। और क्योंकि सूर्य नारायण का वचन है, इसलिए कवच तोड़ते ही अपना शरीर छोड़ो।
भैया तप करते रहेंगे, वो उठ के आएंगे और शरीर छोड़ने वाले भैया को जीवित कर लेंगे। कहेंगे कि अब तुम लड़ो, अब हम लड़ेंगे और अब तुम तप करो। मतलब कि तुम तप करो तो हम लड़े और हम तप करें तो तुम लड़ो। तुम शरीर छोड़ो तो हम जिला लें और हम शरीर छोड़े तो तुम जिला लो। इस तरह से हम दोनों बने रहेंगे और इस दुष्ट के कवच तोड़कर इसको मारो, जगत की रक्षा करो। जितने दिन भी लगे हो लड़ते लड़ते 999 कवच तोड़ डालो दोनों भाइयों में बारी बारी। बाकी बचा एक, वो डर गया सहस्त्र कवची कि जिनने 999 कवच तोड़े उनके लिए अब एक कवच तोड़ना कौन कठिन है, और ये अंतिम कवच टूटा और मेरी मौत होगी, फिर मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा। इसलिए डर के मारे वह अपने इष्टदेव सूर्य नारायण के मंडल में समा गया। जगत तो निश्चिंत हो गया, लेकिन जगदीश निश्चिंत नहीं हुए। जैसे ये सूर्य मंडल में समाया हुआ है, ऐसे ही सूर्य मंडल से किसी दिन निकलकर फिर उपद्रव कर सकता है। इसलिए सूर्य मंडल में से इसको निकालो और मारो। इसके लिए एक बड़ी अद्भुत युक्ति निकालनी पड़ी। दुर्वासा ऋषि पधारे राजा कुंती भोज के यहाँ, जिनकी गोद ली हुई बेटी कुंती। ये तो थी शूर की बेटी, वसुदेव जी की बहन, लेकिन कुंतलपुर के राजा कुंती भोज ने ये गोद ले रखा। एक बार दुर्वासा जी महाराज कुंती भोज के यहाँ पधारे और उन्होंने सेवा में अपनी बेटी कुंती को लगा दिया। बेटी सावधानी से इनकी सेवा कर, प्रसन्न हो जाए तो आशीर्वाद भी दे देते हैं, नाराज हो तो शाप भी देने लगते हैं। कुंती ने बड़े प्रेम से बड़ी सावधानी से इनकी सेवा की। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि कुंती तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, एक ऐसा मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र के द्वारा जिस देवता का तू चाहे आवाहन करेंगे तो फट तेरे सामने आके वो उपस्थित हो जाएंगे, और जो कहोगी वही तो देने को तैयार हो जाएंगे। मंत्र देकर के दुर्वासा जी चले गए। भोली वाली कुंवारी कन्या कुंती ने मंत्र की जांच करने के लिए कि देखे मंत्र में सचमुच में क्या शक्ति है, क्या देवता आह्वान पर आ जाएंगे। इन्होंने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले देवता सूर्य नारायण का आवाहन किया। सूर्य नारायण झट आकर उपस्थित हो, बोलो कुंती क्या चाहती है? कुछ नहीं बोले। बोले मुझे बुलाया क्यों? अब मैं तो मंत्र की परीक्षा कर रही थी। कहा कि हम देवता लोग केवल परीक्षा देने नहीं जाते हैं, अमोघ दर्शन है, कुछ देकर जाना है। क्या देकर जाओगे? पुत्र देकर जाएंगे। अरे रामा, अभी मेरा ब्याह नहीं हुआ, मैं कुंवारी हूँ। आपका कुंवारापना सुरक्षित रहेगा, कान के माध्यम से पुत्र का जन्म होगा। सूर्य नारायण वरदान देकर चले गए और समय पा करके कान के द्वारा एक बालक का प्राकट्य हुआ, इसीलिए उसका नाम पड़ा कर्ण। इस कर्ण के रूप में वही सहस्त्र कवच, एक कवच जो बचा हुआ था उसी के साथ प्रकट हुआ है। प्रभु ने सोचा कि जब सहस्त्र कवची रूपांतरित होकर प्रकट हो गया तो हम नर और नारायण, हम दोनों भाइयों को ही रूपांतरित होना चाहिए। इसलिए वे ही दोनों भाई नर और नारायण अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए द्वापर के अंतिम चरण में। इस बार नर की बारी थी लड़ने की। नर अर्जुन के रूप में प्रकट हुए, इसलिए अर्जुन के हाथ से इसका वध होगा। लेकिन चूंकि द्वापर के अंतिम चरण में 10,000 वर्ष भूतल पर रह करके युद्ध करने की मर्यादा नहीं थी, इसलिए इंद्र को भेजकर पहले ही वह कवच जो एक बाकी रह गया था याचना करके मंगवा लिया। अब कवच विहीन
विशेषताएं भी थी। पराक्रमी बहुत था, दानी बहुत था, ब्राह्मणों का भक्त था, लेकिन सबसे बड़ा दोष था कि वो दुर्योधन जैसे आसुरी वृत्ति वाले दुर्जन का मित्र होकर के उसकी मदद किया करता था और कई कई मानी में अनीतियों का भी समर्थन कर दिया करता था। जिस समय महाभारत युद्ध में कर्ण का रथ धस गया धरती में, वो निकालने लगा था, उसी समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इसे मार। अर्जुन ने कहा कि अभी यह निहत्था है, रथ फंसा है, निकालने में लगा है, मारना उचित होगा क्या? ताकि इसी समय में मार। अर्जुन मारने को तैयार हुए तो कर्ण ने कहा कि अर्जुन, क्या तुम धर्म और न्याय पूर्वक मुझे मार रहे हो? तो अर्जुन भगवान कृष्ण की ओर ताकने लगे कि तो मेरे ऊपर अधार्मिक होने का लांछन लगा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सोच विचार मत, इसने अपने धर्म अधर्म का कुछ भी विचार किया है? द्रौपदी के चीरहरण में इसका भी एक घनघोर समर्थन था। और जिस समय निहत्थे अभिमन्यु को मारा गया था, उस समय पूछो इससे कि इसका धर्म विचार कहाँ था? जिस समय भीमसेन को जहर दिया देकर के और लताओं से बांधकर तालाब में डाला गया था, उस समय इसका धर्म विचार कहाँ था? धार्मिक के साथ हमें धर्म का व्यवहार करना हो तो ठीक है। गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा है, साईं से साचा रहो और संतन से सद्भाव। साईं से साचा रहो और संतन से सद्भाव, और दुनिया से ऐसे रहो जैसो देखो दाव। हाँ, सच के प्रति सचता बरतना गलत नहीं है। आप 25,000 रुपया लेकर जा रहे हैं बैंक में जमा करने, और किसी उचक्के बदमाश ने पूछा कि साहब कहाँ जा रहे हैं? आप बता दीजिए कि 25,000 रुपया लेकर बैंक में जमा करने जा रहे हैं। बैंक तक पहुंचने नहीं देगा और वही आपको घेर कर देगा। इसलिए ऐसे दुर्जनों से छिपाव करना उचित है। क्या जरूरत है सब बात खोल करके बताने? इस प्रकार से उस सहस्त्र कवची जैसे दुर्जन का वध करके इन दोनों भाइयों ने, नर और नारायण ने, भाग के रूपांतरित अर्जुन और श्री कृष्ण ने जगत का बहुत बड़ा उपकार किया है। इस पूरी कथा को कहने में मुझे कम से कम 10-12 मिनट लग गए होंगे, और इतनी बड़ी कथा को गोस्वामी जी ने एक चौपाई मानस की है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जगत्राता। नर नारायण सरीखे सुभ्राता है कौन? रकार और मकार। रकार ही नारायण है, मकार ही नर है। सतयुग में ये नर नारायण रूप में प्रकट होते हैं, रकार और मकार, राम नाम के लोग से। और त्रेता में कहत सुनत सुमिरत सुखनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के। और वही द्वापर में जनमन मन कंज मधुकर से जी जसोमत हरि हल घर से, हरि और हल कृष्ण और बलराम के रूप में। और कलयुग में रकार और मकार, राम 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 राम, ये अक्षरात्मक स्वरूप होगा। सहस्त्र कवची की समस्या हल हुई। सहस्त्र कवची को मारकर जगत की रक्षा की प्रभु ने, इसीलिए जग पालक और विशेष जगत्राता अपने जनों को त्राण दिलाया संकट से। और शुभ्राता परस्पर में इसलिए कि
एक शरीर छोड़ तो दूसरा गिरा ले, दूसरा शरीर छोड़ तो पहला गिरा ले। भाई भाई की मदद किस प्रकार। बहुत संक्षेप में गोस्वामी जी ने इस पूरी कथा को एक चौपाई में एक अर्धाली में प्रस्तुत कर दिया। अब इनके जीवन की एक और घटना, ये जब तप कर रहे थे दोनों भाई, तो देवराज इंद्र को डर हुआ कि कहीं तपस्या से शक्ति प्राप्त करके हमारा इंद्रासन मिल रहे, अपनी अपनी कोशिश के लिए सब दाव पेच करते रहते, हमारी गद्दी न छीन ले, इंद्रासन न छीन ले। इसलिए इंद्र ने कामदेव को भेजा, अप्सराओं को भेजा, जाओ नर नारायण की तपस्या में विघ्न करो। जिनका स्मरण करने मात्र से और भक्त लोग भी निष्काम हो जाते हैं, उनके हृदय में ये काम और अप्सराएं क्या अधिकार उत्पन्न कर सकेंगे। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, ये निश्चेष्ट अपना अबाध गति से तप करते रहे। बाद में कामदेव को अंदाज मिल गया कि कोई मामूली तपस्वी नहीं है, तो साक्षात परमात्मा है, इनका हम क्या बिगाड़ सकते हैं। क्षमा याचना की अप्सराओं ने भी, कामदेव ने भी। प्रभु ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, तुम तो अपने मालिक इंद्र की आज्ञा का पालन करने आए थे, और वो तो बेचारा अपनी आदत से लाता है। एक राजा के सामने कोई नृत्य गान अपनी कला प्रस्तुत करता है तो इनाम पाता है, और मैं अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ, मेरे सामने तुमने नृत्य गान भाव भाव कला प्रदर्शित किए हैं, तो हम दंड क्यों दें? पुरस्कार दें। पुरस्कार में क्या दिया? एक अप्सरा अपने संकल्प से रच करके, उसका नाम हुआ उर्वशी। ये उर्वशी ब्रह्मा जी की सृष्टि की रची हुई नहीं है, ये उर्वशी नारायण भगवान के द्वारा उनके संकल्प से प्रकट हुई है। ऐसी अप्सरा दूसरी नहीं है। भगवान ने ये उर्वशी नाम की अप्सरा उनके साथ लगा दी और कहा कि ले जाकर दे देना इंद्र को, कर देना, उसके स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाली सर्वोत्तम भूषण होगी। इस घटना से इंद्र को चुनौती दी, अरे इंद्र तू अपने स्वर्ग की साधारण अप्सराओं को भेजकर हमें क्या